ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह काल आकाश का भी नाश कर देता है। यह बड़ा भयंकर और विकराल है। यह स्वर्ग का भी स्वामी है। आपने उस काल को भी दग्ध कर दिया था, परंतु उस काल ने अनेक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति की, आपको संतुष्ट किया, और वह काल पुनः प्रकृति को प्राप्त हो गया, स्वस्थ हो गया। आपने उसे कहा था, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें नहीं देख सकेंगे। प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि और वरदान मिलने से वह काल जी उठा, उसका प्रभाव बढ़ गया। अतः हे भगवान महादेव, क्या यहाँ कोई ऐसा साधन है जिससे काल को नष्ट किया जा सके? और यदि काल को नष्ट करने का कोई साधन है, तो हे योगियों में शिरोमणि, प्रभु, आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं, मुझे अवश्य बताइए। भगवान शिव ने कहा, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग, मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान योग परायण योगी हैं, वे शरीरधानी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। अतः ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। यह शरीर पंच भौतिक है और उन पंच महाभूतों के गुण से युक्त है। उन्हीं से यह उत्पन्न होता है, उसी में लय हो जाता है। यह मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाती है। पंच तत्वों का सृष्टिक्रम निम्न प्रकार से है। निष्पन्द शून्य स्वरूप ब्रह्मांड रूपी आकाश के अंदर विरल वायु उत्पन्न होती है। जब वो वायु सघन होती है तो उस वायु के आधार से ही अग्नि प्रकट हो पाती है। जहाँ वायु नहीं है, जहाँ प्राण तत्व नहीं है, वहाँ अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। वायु तत्व से अग्नि तत्व प्रकट होती है। उस अग्नि के ताप से तरल तत्व वाष्पीभूत होकर बरसता है, जिससे वर्षा होती है, और अग्नि के तप्त पिंड के रूप में यह पृथ्वी जो जल रही है वो शीतल होकर पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये पांचों भूत संघनित होकर धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं और फिर नवीन जीव सृष्टि, वनस्पति की सृष्टि होती है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके विभिन्न गुण हैं। आकाश में एक ही गुण है, शब्द, क्योंकि आकाश को हम केवल शब्द से समझ सकते हैं। पृथ्वी के अंदर भी कई गुण हैं, जैसे कि शब्द अर्थात ठोस वस्तुओं के टकराने से शब्द होता है। स्पर्श, हम ठोस वस्तुओं को स्पर्श कर सकते हैं। रूप, हम उन्हें देख सकते हैं। रस अर्थात उनमें स्वाद भी होता है, और गंध अर्थात उनमें गंध भी होती है। जब कोई भी पंच महाभूत अपने गुण का त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उसका प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार तुम पांचों भूतों को यथार्थ रूप में समझो। हे देवी, इस कारण काल को जीतने वाले योगी को चाहिए कि वह प्रयत्नपूर्वक विभिन्न समय में इन पंच तत्वों के गुणों का ध्यान करके उनका चिंतन करे। योगवेत्ता पुरुष को चाहिए कि सबसे पहले वह एक सुखद आसन पर बैठ जाए और प्राणायाम द्वारा योग अभ्यास करे। जब सब लोग रात में सो जाएं और एकदम शांत वातावरण हो, तब वह दीपक को भी बुझाकर अंधकार में योग का अभ्यास करे। अपनी दोनों उंगलियों से कानों को बंद कर दे और उन्हें बंद कर रखे। इस अवस्था में उसे अपने शरीर की प्राणवायु, प्राण अग्नि का शब्द सुनाई देता है, जो तुंकार के रूप में होता है। इसे संध्या के बाद खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है। जो योगी प्राणायाम करके और इस नाद का श्रवण करते हैं, उनकी पाचन शक्ति बढ़ती है, उनको रोगों पे जय मिलती है, उनके रोग जल्दी ठीक होने लगते हैं, ज्वर आदि उपद्रव नाश होते हैं। जो साधक इस प्रकार 2 घड़ी प्रतिदिन इस शब्द ब्रह्म का श्रवण करता है, अर्थात कानों को अंगुलियों से बंद करके रात्रि काल में अपने भीतर होने वाले तुंकार को या प्राणवायु के वहन को श्रवण करता है, वह कामदेव को जीत लेता है। उसमें काम वासना नष्ट हो जाती है। वह मृत्यु को भी जीत लेता है और इस जगत में स्वच्छंद विचरण करता है। काम को जीतने के कारण उसका शारीरिक बल बढ़ता है। काम को जीतने के कारण उसके रोग नष्ट होते हैं। ध्यान और इस प्राण अभ्यास से धीरे धीरे वह दीर्घायु हो जाता है और फिर सर्वज्ञ और समदर्शी हो जाता है। 1 घड़ी लगभग 45 से 50 मिनट की होती है। 2 घड़ी अर्थात
130 140 मिनट तक इस प्रकार प्राणायाम करने के बाद कानों को बंद करके रात्रि के संवन्न काल में, शांत काल में नाद का श्रवण करना चाहिए। निरंतर इस अभ्यास को करते रहने से उस साधक को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उस प्रकार का शब्द उसको अपने भीतर सुनाई देता है। कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। थोड़ी देर प्राणायाम करके अपनी उंगलियों को अपने कान में लगाकर और सुनने का प्रयास किया जाए और शांत वातावरण में बैठा जाए तो अपने भीतर चलने वाले प्राण स्पंद के धूंकार, तूंकार, मेघ गर्जन जैसे शब्द सुनाई देते हैं। निरंतर इस अनहद नाद के श्रवण से योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। योगियों द्वारा प्रतिदिन यह शब्द ब्रह्म चिंतन किया जाता है और यह शब्द सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के ध्यान का चिंतन बताया। यह ध्यान शब्द ब्रह्म ध्यान है। यह निराकार का आधारभूत ध्यान है। जो मेरे निराकार स्वरूप का ध्यान करने चाहते हों उन्हें इस मार्ग से आना चाहिए। जैसे चावल को चाहने वाला पुरुष उसके छिलकों को छोड़ देता है, उसी प्रकार मोक्ष की इच्छा वाला योगी अन्य सारे नियमों को त्याग कर केवल इसी का श्रवण करे। ऐसे महान शब्द ब्रह्म को पाकर जो मनुष्य दूसरे दूसरे साधन करते हैं वह मुक्के से आकाश को मारने का प्रयास करते हैं, जिसमें वो कभी सफल नहीं होते और उनको भूख, प्यास और विभिन्न रोग पीड़ाएं सताती रहती हैं। यह शब्द ब्रह्म सुखद है, मोक्ष देने वाला है, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी, उपाधि रहित परब्रह्म है। यह नाद जो प्राणायाम के बाद योगी सुनता है वह साक्षात ईश्वर है, वह साक्षात ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो इसका अभ्यास करते हैं, इसको जानकर इसका निरंतर प्रयास और ध्यान करते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। जो कालपाश से मोहित हैं वो इस साधन में मन नहीं लगा सकते। जिनके पाप बाकी हैं, जिनको विभिन्न प्रकार के जन्म मरण में फंसना है, जिनके जीवन का मूल उद्देश्य भगवत कृपा और भगवत प्राप्ति जिन्हें पूर्ण प्राप्त नहीं हुई है, उनकी इस साधन में रुचि नहीं होती। वह पापी और कुबुद्धि मनुष्य संसार के फंदे में, दुनियादारी के झंझटों में और विभिन्न सकाम अनुष्ठानों में और विभिन्न दूसरे आयोजनों और साधनाओं में फंसे रहते हैं। जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परम तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होता है। और एक बार परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। निंद्रा और आलस्य का साधन बहुत बड़ा विघ्न है। इस साधना में सबसे बड़ा विघ्न आलस्य और नींद है। अतः आलस्य और नींद को प्रयत्नपूर्वक त्याग देना चाहिए। उसके लिए आसन पर आसीन होकर इस अभ्यास को बार बार प्राणायाम पूर्वक करना चाहिए। जब इस अनहद नाद को, शब्द ब्रह्म नाद को सुनते हुए निंद्रा और तंद्रा आने लगे तो प्राणायाम करना चाहिए। इससे 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष भी कर सकता है और अगर करता है तो उसके शरीर की आयु बढ़ती है, रोगों का प्रक्रम और रोगों का तीव्रता कम होती है और वह साधक और दीर्घायु होता है, मृत्यु को और पीछे धकेलने में सक्षम हो जाता है। जो प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य इससे प्राप्त होता है वह अतुलनीय है। वृद्ध पुरुष में भी इस शब्द ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ देखे जाते हैं। सामान्य प्राणायाम और विभिन्न योग अभ्यास तो वृद्ध पुरुष नहीं कर सकते, उसके लिए युवा अवस्था का होना आवश्यक है। परंतु थोड़े से प्राणायाम करके और शांत एकांत समय में अपने कानों को उंगलियों से बंद करके अपने भीतर के प्राणनाद को, तुंकार या मेघ गर्जन जैसी प्राण ध्वनि को सुनने का जो अभ्यास है उसे कोई भी कर सकता है। यह जो शब्द ब्रह्म है यह ओंकार का भी बीज है। यह कोई मंत्र नहीं है, यह मंत्रों का भी बीज है। यह कोई अक्षर नहीं है, यह अक्षरों का भी बीज है। इसे अनहद नाद कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ बोलने का प्रयास नहीं हो रहा, केवल भीतर चलने वाले प्राण स्पंदन को ही कान बंद करके सुना जा रहा है। अतः कान बंद करते ही इसका चिंतन अपने आप होने लगता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणकारी है। शुद्ध बुद्धि वाले साधकों को इसका अनुसंधान करना चाहिए। अगर साधक इतना तीव्र बुद्धि और तीव्र प्राण नहीं है कि वो इस शब्द ब्रह्म को श्रवण कर सके तो उन्हें 9 प्रकार के शब्द हैं जिनका श्रवण किया जाना चाहिए। उसको नाद सिद्धि भी कहते हैं और वो विभिन्न प्रकार के नाद हैं। घोष नाद अर्थात
ओमकार नाद या मंत्र नाद, कांस्य नाद अर्थात झांझ, नूपुर, झिंझिनी, मंजीरे आदि की ध्वनि, श्रृंगनाद अर्थात जो श्रृंग बजाने से ध्वनि होती है शंख जैसी, वो ध्वनि उसका नाद, घंटे का नाद, वीणा आदि को बजाने का नाद, बांसुरी का नाद, दुमदुभी अर्थात शंख जैसा नाद, शंख और मेघ गर्जन। इस प्रकार के ये 9 शब्द हैं। अगर साधक इनका भी ध्यान करे तो भी वह नाद ब्रह्म या शब्द ब्रह्म की साधना कर सकता है। पहले थोड़ा बहुत प्राणायाम कर ले और प्राणायाम करने के बाद इनमें से किसी एक नाद का चयन कर ले, किसी एक नाद को अपनी रुचि के अनुसार पसंद कर ले और फिर उस नाद को निरंतर सुनता रहे। अगर वह मंत्र का नाद है तो उसे घोष कहा जाएगा, अगर वो मंजीरे, नूपुर, झांझ आदि की ध्वनि है तो उसे कांस्य नाद कहा जाएगा, अगर वह सिंगा, भोंपू, बाजा आदि की ध्वनि है तो उसे श्रृंगनाद कहा जाएगा, यदि वह घंटा की ध्वनि है तो उसे घंटनाद, वीणा की ध्वनि है तो वीणानाद, अगर बांसुरी की ध्वनि है तो बांसुरी नाद, यदि वह शंख का नाद है तो उसे शंखनाद कहा जाएगा और अगर वो दुमदुभी का नाद है तो उसे दुमदुभी नाद कहा जाएगा। इसमें से किसी भी वाद्य या किसी भी ध्वनि को निरंतर नाद की तरह सुनता रहे और उस पर ध्यान दे, उस शब्द के अंदर लीन हो जाए। इस प्रकार से सदा ही शब्द के अंदर अपने मन को बार बार लीन करने का जो अभ्यास है वह योगी को पाप पुण्यों से परे आत्म तत्व में स्थित कर देता है। योग अभ्यास के द्वारा इन शब्दों को निरंतर सुनना चाहिए। प्राणायाम करके इनमें से किसी भी एक नाद पर पूरी तरह से लीन हो जाए। जैसे ही निंद्रा, तंद्रा या मन में विचार उठें तब पुनः थोड़ा प्राणायाम करके उस नाद को सुनने लगे। जब योगी सारे शब्दों को छोड़कर केवल अपने नाद में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसका मन तत्व में स्थित हो जाता है। इन सबसे भी ऊंचा जो नाद है वो है तुंकार का नाद। ये सारे नाद जो हैं, घंटा, ध्वनि, घोष, वीणा, बांसुरी आदि, ये सब आहत नाद हैं। मंत्र का नाद भी आहत नाद है क्योंकि इसके लिए आपको ध्वनि करनी होती है। परंतु जब पुरुष अपने कानों को बंद करके भीतर होने वाली ध्वनि को सुनता है, जो एकदम शांत ध्वनि है, जो सुनसान में ही सुनाई देती है, उस ध्वनि को तुंकार कहते हैं। वो भीतर की प्राण ध्वनि है। यह ऐसा अभ्यास है कि इसे व्यक्ति जो बहुत मरणासन रोगी अवस्थाओं में हो वो भी कर सकता है, तब भी वह इस अभ्यास में लगा रह सकता है। ऐसा करने से 7 दिन में वह शब्द प्रकट होता है। जब साधक निरंतर कानों को बंद करके रात में प्राणायाम करके इसको सुनने का प्रयास करता है तो 7 दिनों में उसे वह शब्द अनुभव होने लगता है और यह शब्द मृत्यु को जीतने वाला है। अब मैं तुम्हें उन 9 प्रकार के नाद से मिलने वाली सिद्धियों को बताता हूँ। जो घोषात्मक नाद है वह आत्मशुद्धि का प्रकट साधन है। वह सब रोगों को हर लेता है और मन को वशीभूत करके भीतर आत्मा में स्थित करता है। कांस्य नाद अर्थात झांझ, मंजीरे आदि का जो नाद है वह प्राणियों की गति को स्तंभित करता है। वह विष, भूत, ग्रह आदि दोषों को नष्ट करता है। श्रृंगी नाद जो अभिचार कर्मों को दूर करता है, शत्रु का उच्चाटन दूर करता है और इसका प्रयोग मारण में भी किया जा सकता है। चौथे प्रकार का नाद घंट नाद है। इससे भगवान शिव का ही उच्चारण कह सकते हैं। यह देवताओं को आकर्षित करता है और मनुष्यों को भी आकर्षित और वशीभूत कर लेता है। यक्ष, गंधर्व और देवी देवता इस घंटनाद को सुनने वाले योगी को उसकी इच्छा अनुसार शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रदान करते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। तो अन्य तत्व की बात की क्या है। 5वां वीणानाद है, जिसको सुनने से योगी पुरुष दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो भूतकाल और भविष्यकाल को देख सकता है। एक जगह बैठे बैठे कहीं दूर होने वाली घटनाओं का अंदाजा उसे होने लगता है। वंशीनाद का ध्यान करने वाला योगी संपूर्ण तत्व प्राप्त कर लेता है। दुमदुभी को जो श्रवण करता है वह मृत्यु और बुढ़ापे के कष्ट से छूट जाता है। शंखनाद का अनुसंधान करने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और मेघनाद अर्थात आकाश में गर्जन करने वाले मेघों का नाद श्रवण करके उनमें समाधि अगर कर ली जाए तो ऐसे योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। उसके विपत्ति, कष्ट और संकट हमेशा उससे दूर रहते हैं, कभी उसके सामने नहीं आते। और सबसे महत्वपूर्ण, जो एकाग्रचित्त होकर अपने कानों को अंगुलियों से बंद करके नाद रहित स्थिति में चला जाता है और भीतर होने वाली तुंकार की ध्वनि या प्राण ध्वनि के स्पंदन को सुनता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी
इच्छा रूपधारी और सर्वत्र विचरण करने वाला होता है। काम, क्रोध, लोभ आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। वह साक्षात शिव हो जाता है, इसमें संशय नहीं। हे देवी, मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूपों का वर्णन कर दिया। यह अत्यंत गुप्त विषय है, केवल साधकों को ही इसे बताना चाहिए। असाधकों को, अभक्तों को, विधर्मी और अधर्मियों को इस रहस्य को नहीं बताया जाना चाहिए। इनमें से जो प्रत्येक न्याक की सिद्धि बताई गई उसमें उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे जो दुमधुमी का नाद है वह तब श्रवण करके अभ्यास करना चाहिए जब कोई अभिचार कार्य करना हो, जब किसी को अपने वश में करना हो, किसी को अपने अनुकूल करना हो, तो घंट ध्वनि के अंदर एकाग्र होना चाहिए। प्राणायाम करके घंट ध्वनि के अंदर अपने मन को लयलीन कर दे, तो जिस संकल्प से वह ध्यान किया जाता है वह व्यक्ति, वो देवी देवता, वो स्थिति आपके अनुकूल होने लगती है। इस प्रकार से अगर कोई भूत भविष्य के बारे में जानना चाहे या दूर बैठी किसी बात की जानकारी लेना चाहे तो उसे प्राणायाम करके वीणा के नाद पर एकाग्र होना चाहिए। और अगर वो वीणा के नाद पर निरंतर एकाग्र होने का अभ्यास करे तो उसके मन में दूर घटने वाली घटनाओं, भूत भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा होने लगता है। इस प्रकार से ये संपूर्ण नाद विभिन्न सिद्धियों को देने वाले हैं। पर इन सब सिद्धियों से महत्वपूर्ण वो अनहत नाद है जिसके अभ्यास के बारे में मैंने तुम्हें बताया। प्राणायाम करके कानों को अपनी उंगलियों से बंद करके भीतर चलने वाला जो प्राण शब्द का तुंकार या धुंकार रूपी स्पंदन है, जो बहुत सूक्ष्म ध्वनि शांत वातावरण में सुनाई देती है, उसका निरंतर अनुसंधान करना चाहिए।